दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि वासना कोई गलत या नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि ये कोई इंसान के पैदा की हुई चीज नहीं है। ये परमात्मा की देन है और जो जन्म से ही इंसान के साथ आती है। प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि संसार की उत्पत्ति परमात्मा की काम वासना से ही हुई है। हजारों करोड़ों वर्ष पहले परमात्मा में भावना जगी कि मैं अनेक हूं और इंसान परमात्मा की काम वासना की ही उत्पत्ति है। तो ये बात तो साफ है कि काम वासना ईश्वर की देन है, लेकिन ये ऐसी बात है जिसके बारे में लोग खुल के बात करने में शर्मिंदगी या लज्जा महसूस करते हैं। ये प्राकृतिक है, नैसर्गिक है। जरूरी बात यह है कि इंसान किस तरह से इस पर काबू पाते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर वो किसी सुंदर स्त्री को देखते हैं तो उनके न चाहते हुए भी मन में गंदे विचार आते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ये भावना हमारे जीवन में जन्मजात होती है और जीवन के कुछ पड़ावों में इसका महत्व कम हो जाता है। कोई ऐसा बोलता है कि हमें बोला गया है इन विचारों को दबा के रखना है और दूर रहना है। ये ठीक वैसा ही है जैसे अगर कोई पौधा प्राकृतिक रूप से बढ़ रहा हो और तुम्हें बोला जाए कि इस पौधे के ऊपर से पत्ते काट दिए जाएं और बढ़ने न दें, तो क्या पौधे का समूल विनाश संभव है? नहीं है। वो पौधा जो हमने लगाया ही नहीं है और हमें उसका आभास भी नहीं है कि जड़ कहां है और कैसे उखाड़ा जाए। यही प्रणाली है काम वासना की, जो सब लोग अपनाते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो प्राकृतिक और नैसर्गिक है, अगर उसको दबाया जाए तो उसकी जड़ें प्रगाढ़ रूप ले लेती हैं, और जब भी वो जड़ें बाहर निकलती हैं तो विकृति होती है, विनाशक रूप ले लेती है, जिसके परिणाम हम आए दिन अखबारों और न्यूज चैनल्स के माध्यम से महिलाओं पर हुए कृत्य और अपराधों के बारे में सुनते हैं। मनोविज्ञान बताता है कि अगर किसी व्यक्ति को कई दिनों तक भूखा रखा जाए और उसे मरने ना दिया जाए तो उसको भोजन दिखाई देने लगता है, क्योंकि बहुत दिनों तक भूखा रहने से उसकी भूख इतनी मजबूत हो चुकी है कि उसे हर जगह खाना ही दिखता है। ठीक उसी तरह यदि कोई व्यक्ति अपनी काम वासना को लंबे समय तक दबा के रखता है तो उसकी वासना की जड़ें इतनी मजबूत हो जाती है कि वासना की जो विषय वस्तु है वो नजर आने लगती है। दोस्तों, इस समस्या से निदान का उपाय है कि जो काम वासना रूपी पौधा है, जो न ही हमने लगाया है और न ही उसकी देख रेख तथा विनाश हमारे हाथ में है, हम उसके बारे में ध्यान ही न दें और उसकी जगह पे मेडिटेशन, ध्यान, योगा और व्यायाम रूपी दूसरा पौधा लगाएं और हमें रोज उसी पौधे को ही पानी देना है जो हमने लगाया है। ऐसा करने से जो वासना रूपी विचार हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे और उनकी जगह पे सकारात्मक विचार के ले लेंगे। और इसके अलावा हम भगवान की पूजा 10 से 15 मिनट रोज करें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से हमारे मन में पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है और अंदर से आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है।